हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AKT केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों, आज हमें जो पढ़ाई करनी है क्लास 10th केमिस्ट्री से कार्बन और उनके यौगिक से, और ये वीडियो नंबर 4 है जिसमें हमें पढ़ना है आज कार्बनिक यौगिक के सूत्रों के बारे में। चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन यौगिक के सूत्र, यानी फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक सूत्रों को 5 भागों में व्यक्त किया गया है या बांटा गया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। पहला है हमारा आणविक सूत्र, जिसको अणुसूत्र भी कह सकते हैं, और इनको इंग्लिश में बोला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, जिसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला कहा जाता है। तीसरा है संरचना सूत्र, जिसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाता है। चौथा है युक्ति सूत्र, जिसको रेशनल फार्मूला कहा जाता है। और लास्ट है हमारा त्रिविम सूत्र, जिसको 3 डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है। अब हम एक एक सूत्र को बारीकी से समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है आणविक सूत्र, इसके बारे में हम समझते हैं कि आणविक सूत्र होता क्या है। देखिए, आणविक सूत्र क्या होता है? किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाने वाले सूत्र आणविक सूत्र कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे CH4, C2H6, C3H8। क्या बोला कि किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को आणविक सूत्र कहा जाता है। यानी आणविक सूत्र जब आपको कहा जाए लिखने के लिए, तो आपको इसी रूप में लिखना है। दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध को बिंदुओं द्वारा दर्शाने वाले सूत्र को इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं। जैसे इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सूत्र के दौरान ये लुईस स्ट्रक्चर बना करके इसको व्यक्त किया जा सकता है। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इस प्रकार से लिखा जाता है। अब आता है तीसरा संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की सजावट या व्यवस्था दिखाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक में के अणु में उपस्थित परमाणुओं की सजावट या व्यवस्था दिखाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, नोट में मैंने लिखा है कि इनमें 2 परमाणुओं के बीच बंधन को इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। यानी इनमें 2 परमाणुओं के बीच अगर एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच बंधन को, या एक एक इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप बनता है बंधन, उसको सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। तो बीच बंधन को इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। यानी एक रेखा यानी सिंगल लाइन को दर्शाया जाता है। किसमें? संरचना सूत्र में। और युक्ति सूत्र क्या होता है उसमें समझते हैं कि संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप हैं, यानी इन्हीं के संक्षिप्त रूप को युक्ति सूत्र कहा जाता है। जैसे CH3OH, OH जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, C2H5OH ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो इस प्रकार से इनकी संरचना को लिखा जाता है। अब है लास्ट हमारा है त्रिविम सूत्र।
संरचना सूत्रों को जब आकृति में दर्शाया जाता है तब उसे त्रिविम सूत्र कहते हैं। जैसे इस प्रकार की आकृति बना करके हम समझाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा त्रिविम सूत्र। अब हम इसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बनिक यौगिक एवं उनके नामकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नेमिंग। देखिए, यहां से आपको ध्यान से समझना है। कार्बनिक यौगिक के नामकरण की दो प्रणाली है, या विधि भी बोल सकते हैं, प्रणाली को हम विधि भी लिख सकते हैं। एक है निरर्थक या पुरानी, या इसको बोलते हैं साधारण नाम, और दूसरा है IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम साधारण नाम की तरफ चलते हैं। साधारण नाम, चूंकि ये पुरानी धारणा है इसलिए इसका यूज बहुत ही कम होता है, समझते हैं फिर भी साधारण नाम क्या होता है। प्रारंभ में कार्बनिक यौगिक के नाम उनकी प्राप्ति के आधार पर रखे गए, जैसे HCOOH, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। और ये जो फॉर्मिक एसिड है, लाल चींटी, जो आपने देखा होगा गांव घर में लाल चींटी होता है, जो काट लेता है तो चकत्ता सा हो जाता है। तो उसकी चूंकि चकत्ता इसलिए होता है कि उसके मुंह में, लार्वा में फॉर्मिक एसिड होता है, पाए जाते हैं लाल चींटी के मुंह में। तो यानी लाल चींटी के मुंह में फॉर्मिकस अम्ल होता है, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल रखा गया, यानी इसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, जो साधारण नाम है। सबसे जो प्रचलित नाम हमारा आता है IUPAC नाम। समझते हैं IUPAC नाम क्या है। देखिए, IUPAC नाम का फुल फॉर्म हमने यहां पे लिख दिया है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नाम को हम यूपेक नेम से भी जानते हैं, या इसे यूपेक भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अनुसार सरल एवं जटिल दोनों प्रकार के यौगिकों का नामकरण किया जाता है। समझे? क्योंकि ये नाम इसलिए प्रचलित है कि सरल रूप में भी और जटिल रूप में भी कोई भी जो फॉर्मूला है उसकी आसानी से उनका नामकरण किया जा सकता है। तो जटिल दोनों प्रकार के यौगिक, यानी इस प्रणाली के अनुसार सरल एवं जटिल दोनों प्रकार के यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है, जो कि बहुत ही सरल, और यह प्रणाली संपूर्ण विश्व में इसकी मान्यता भी है। और इसका हमने फुल फॉर्म लिख दिया है यहाँ पे, आपको याद कर लेना है, क्योंकि आप बहुत छोटे क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, इसलिए आपको ध्यान से इसको समझना भी है। क्या पढ़ेंगे? INTER, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसे भी याद कर लें, मैंने यहां पर लिख दिया है कि इसे भी याद कर लें। किसे? तो इसे बोलेंगे, किसे तो बोलिएगा इसे। तो क्या है, क्या याद करने के लिए कहा गया है, समझिए। कार्बन परमाणु की संख्या, और यहां हो गया मूल शब्द, यानी वर्ड रूट कहा जाता है इसको। ठीक है, शब्द का मतलब क्या होता है, वर्ड, और मूल का मतलब क्या होता है, रूट। रूट का मतलब होता है जड़। ठीक है, तो ये हमें समझना है, इसको याद कर लेना है खूब अच्छी तरीका से। गाना गा करके, संगीत बना करके, लय बना करके इसको याद कर लेना है। कैसे? देखिए, कार्बन C1, मतलब यहां पे ये ध्यान रखना है कि कार्बन की संख्या 1 है। C2 का मतलब क्या हो गया, कार्बन की संख्या 2। C3 का क्या अर्थ हो गया, कार्बन की संख्या 3। C4 का अर्थ हो गया कार्बन की संख्या 4। C5 का अर्थ हो गया कार्बन की संख्या 5। इसी प्रकार से C6 कार्बन की संख्या 6,
C7 तो कार्बन की संख्या 7, C8 तो कार्बन की संख्या 8, C9 तो कार्बन की संख्या 9, C10 तो कार्बन की संख्या 10। अब देखिए मूल शब्द में इसका नाम किस प्रकार से लिया जाता है। तो कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो इसको हम बोलेंगे मेथ। कार्बन की संख्या 2 तो क्या बोलेंगे एथ। 1 था तो क्या बोला हमने मेथ। 2 हुआ तो क्या हुआ एथ। 3 तो प्रोप। 4 तो ब्यूट, बट नहीं बोलेंगे इसको, ब्यूट बोलेंगे। 5 तो पेंट। 6 तो हेक्स। 7 तो हेप्ट। 8 तो ऑक्ट। 9 तो नॉन। 10 तो डेक। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। क्या बोलेंगे इसको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। और इस प्रकार से इसको खूब ढंग से याद कर लेना है ताकि आपको जब हम नोमेनक्लेचर इसका पढ़ाएं, जब इसका फार्मूला हम पढ़ाएं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इसके जो अगले वीडियो हैं उसमें हम सीखेंगे, इसमें हमें जानना होगा जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सीखेंगे कि कार्बन एवं उनके यौगिक का नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये सबसे बुरी बात है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इसलिए आप रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास इसको शेयर करें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास भेजें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।